नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग पॉजिटिव वर्ब आधारित हिंदी के वैसे वाक्य जो किसी भी टेस्ट में हो और एक्टिव वॉइस में हो, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में हिस्सेदार बने, भागीदार बने, हिस्सा ले, तो वैसे हिंदी के वाक्य के अनुवाद हम अंग्रेजी में करना सीख रहे हैं। तब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव वर्ब आधारित एक्टिव वॉइस के अनुवाद के नियम को सीखे। और इन सभी अनुवाद के नियमों में हम लोग मेक का प्रयोग किए, क्योंकि मेक शब्द जो पॉजिटिव वर्ब है। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित मेक का प्रयोग करते हुए अनुवाद के नियम सीखेंगे, जो कि पॉजिटिव वर्ब आधारित हो, प्रार्था क्रिया पर आधारित हो। तो आइए हम शुरू करते हैं सेक्शन जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर संबंधित। When a sentence of Hindi in the future indefinite tense is affirmative or negative or interrogative or interrogative, as well as is based on the causative verb comma the sentences are found to be in the active voice. They indicate that the subject is a self participant in the action. We can translate as follows. चलिए, नियम को लिखने के बाद हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, फिर एग्जाम्पल को लेंगे। चलिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को लेते हैं। द किंगडम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। पहला, द अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 2, द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। 3-4 बार हम आए आपके पास कल से। अभी बैठिए 2 मिनट। द इंट्रोगेटिव, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है द इंट्रोनेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नियम और स्ट्रक्चर के बाद हम एग्जाम्पल को लेंगे, सब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं। वर्बिक रेशिया, मैं आपको दिलवाऊंगा, आप मुझे नहीं दिलवाएंगे, क्या हम आपको दिलवाएंगे, क्या वह आपको नहीं दिलवाएगा। चलिए अब हम लोग सभी बालक लोग समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के बहुत से सवाक होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में रहता है और पॉजिटिव वर्ब आधारित रहता है। ऐसा पॉजिटिव वर्ब जिसमें कर्ता हो रहे कार्य में भाग लेता है, अर्थात कार्य के होने का माध्यम करता रहता है, कार्य क्या होने का कारण कर्ता बन जाता है। तो कहते हैं किस प्रकार के वाक्य में कर्ता जो है पार्टिसिपेंट बनता है, अर्थात हिस्सेदार बनता है। जैसे मैं आपको दिलवाऊंगा, देने का काम कोई और करेगा लेकिन माध्यम मैं बना हुआ, अर्थात माध्यम जो कर्ता बना हुआ, देने का काम कर्ता बना हुआ है। ठीक, तो ऐसे सभा का कुल बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्यतः दो प्रकार के सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। रो है विल और सेल। तो विल और सेल का सामान्य प्रयोग के बारे में कहा गया है कि इन ऑर्डर टू इंडिकेट जनरल फ्यूचरिटी, सेल इज यूज्ड विथ INV एंड विल इज यूज्ड विथ यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो विल और सेल का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब का रूप जो है मेक का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको दिलवाऊंगा, I shall make you। अब यहाँ क्रिया का मूल रूप लिखेंगे। क्रिया का मूल रूप क्या होगा, देना, मेक यू गिव, बन गया। आप मुझे नहीं दिलवाएंगे, वाक्य निगेटिव है, यू विल नॉट मेक मी गिव, क्या हम आपको दिलवाएंगे, शैल वी मेक यू गिव। चौथा है, क्या वो आपको नहीं दिलवाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, विल ही नॉट मेक यू गिव। सेक्शन H में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित पॉजिटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे।